थोड़ी होना चाहिए, लगना चाहिए कि युवा मोर्चा का कार्यक्रम। तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा अब तो आवाज निकालो यार, युवा मोर्चा की आवाज है। भारतीय जनता युवा मोर्चा। सबसे पहले मैं हमारे महापुरुष श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूं। आज सेवा पखवाड़े के अंतर्गत युवा मोर्चा के माध्यम से तो खुद ग्रामीण मंडल में पौधारोपण कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मेरे अनुज युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री राम जी सोनी, हम सबके आदरणीय हमें मार्गदर्शन देने वाले श्री महेंद्र सिंह जी चावड़ा बिचौड़ साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष माखन सिंह जी, हमारे जिले के कोषाध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी, तो खुद नगर के मंडल अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह जी, निर्मल जी, लोकेन जी, योगेन जी और समस्त राहुल जी, गौरव डॉक्टर साहब और उपस्थित सभी हमारे तो खुर्द नगर ग्रामीण मंडल के सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुगण। भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का जो जन्मदिन, महापुरुषों का जो जन्मदिन है, महापुरुषों का जन्मदिन जो है वो सेवा के रूप में मनाने का निश्चय किया है कि महापुरुषों का जन्मदिन सेवा के रूप में मने। इसी तरह 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन और 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन। तो इन महापुरुषों का जन्मदिन सेवा के रूप में हम सबको मिलके मनाना, सेवा पखवाड़ा इसका नाम दिया गया है। और हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति भी यही सिखाती है कि महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो नर की सेवा करेंगे तो वास्तव में आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सत्य है, आपको कहीं न कहीं ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ऐसे महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं जब देश के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त था, देश के अंदर आतंकवाद व्याप्त था, देश की जनता आकार मची हुई थी। वो सोचती थी इस देश का क्या होगा, इस देश को कौन बचाएगा, इस देश में शायद कोई ईश्वरीय अवतारी आके इस देश को बचा सकता है। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली तो देश के लोगों को विश्वास हुआ कि ये वही ईश्वरीय अवतार है जो देश को बचा सकता है। चारों तरफ अंधकार हाहाकार मचा है, ये वही अवतार अब अवतरित हुआ है भगवान के रूप में ये देश को बचाने का कार्य। तो आपने देखा कि जब से 26 मई 2014 से जब से उन्होंने शपथ ली है और आज तक आप उनके कार्य को देखते हुए आए हैं, किस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं कोई सोच भी नहीं सकता था। किसी के मन में सपने भी नहीं थे कि भारत के अंदर जितनी गंदगी व्याप्त है उसको वो दूर कर देंगे और भारत को एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में खड़ा करेंगे। 70 सालों से चला आ रही 370 धारा को उन्होंने चुटकी में खत्म किया। चुटकी में देश के सम्मान के लिए, देश के नागरिकों के सम्मान के लिए उन्होंने 370 धारा चुटकी में खत्म की।
जहां पर एक देश होने के बाद भी दो झंडे होते थे, दो प्रधान होते थे, उसको खत्म करके पूरे देश का झंडा एक ही होगा, वो होगा तिरंगा। उस चीज को उन्होंने चुटकियों में खत्म किया। 500 सालों से चला आ रहा राम मंदिर मुद्दा। हम यहाँ बैठे हुए, मोदी जी जब आए तो सोचते थे कि हमारे जीते जी तो राम मंदिर बनना मुश्किल है, लेकिन मैंने बोला आपने जो कभी सपने में नहीं सोचा होगा वो कार्य मोदी जी ने किया। ऐसे कार्य ऐसे अवतारित पुरुष ही कर सकते हैं। देश के अंदर चारों तरफ इस तरह से हर चीज को खत्म करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के लोगों के हित के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बोलते थे कि अंतिम व्यक्ति को हर चीज का लाभ मिलना चाहिए। अंत्योदय सिद्धांत को उन्होंने पालन करते हुए बहुत सारी योजनाएं देश के अंदर लागू कर दी। आपने कभी सोचा होगा कि गैस कनेक्शन कभी फ्री में मिलेगा? कभी सोचते ही थे 100-200 मेरी तो गैस की एजेंसी है, 100-200 लोग लाइन में खड़े रहते थे। लेकिन गैस कनेक्शन कभी सपने में किसी ने नहीं सोचा होगा, उन्होंने गैस कनेक्शन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया। 9 करोड़ 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन पूरे देश के अंदर देगी और माता और बहनों के आंसू पोंछने का काम किया। माता बहनों के फेफड़े खराब हो जाते थे, आंखें खराब हो जाती थी, हाथ में छाले हो जाते थे, उन सबको देखा क्योंकि वो जमीन से नीचे से उठे हुए उनकी मां को भी उन्होंने चूल्हे पे खाना बनाते हुए देखा है। आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि देश के प्रत्येक नागरिक को सर पर पक्की छत होगी। देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर पक्की छत होगी। उन्होंने पक्की छत देने का काम किया और 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास इस देश के अंदर बना के आपके सामने कि मेरे देश का नागरिक बरसात के अंदर टपकते पानी में नहीं रहेगा। देश के प्रत्येक लोगों के बारे में सोचते हुए कि मेरा हर देश का नागरिक स्वस्थ रहे और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करता रहे, तो उन्होंने देश के अंदर आयुष्मान योजना लागू करी। देश के अंदर आयुष्मान योजना लागू करी कि यदि किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी है, यदि सरकारी हॉस्पिटल में यदि ठीक नहीं हो सकती है तो दुनिया के अंदर कहीं भी जाके इलाज कराए और 5 लाख रुपए लेके जाए और 5 लाख रुपए का वो इलाज कराए ताकि बीमारी से वो दूर रह सके। आपने सोचा होगा देश के अंदर आज से 5-7 साल पहले किस तरह से देश के अंदर गंदगी थी। माता और बहनें लोटा लेके जाती थी और शर्म के मारे बड़ी परेशान रहती थी। हम लोग भी परेशान रहते थे कि क्या स्थिति है। ये सब चीज को सोचते हुए उन्होंने देश के अंदर 11 करोड़ शौचालय बनाए। 11 करोड़ शौचालय बनाने के साथ साथ देश के प्रत्येक गांव 6 लाख गांव को शौच मुक्त किया। ये ईश्वरीय अवतार नहीं करेगा तो और कौन कर सकता? वास्तव में ईश्वरीय अवतार ही है जो देश के अंदर इस तरह के कार्य कर रहे हैं। आपने कभी सपने में सोचा होगा इस तरह के कार्य होंगे? देश के अंदर आतंकवाद व्याप्त था तो देश के अंदर आतंकवाद को भी खत्म करने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो रही है। यदि कोई देश के अंदर घुसेगा तो हम उसको घुस के मारेंगे। आपने एयर स्ट्राइक देखी है। वैक्सीनेशन के अंदर भी आपने देखा है कि देश के अंदर कभी सोचा भी नहीं था कि वैक्सीनेशन चंद महीनों में बन के तैयार हो जाएगी। वैक्सीन सालों साल लग जाते थे लेकिन वैक्सीन तैयार नहीं होती थी। उनकी सोच को आपको आपकी ताकत से, आपके बल से उनको बल मिला और वैक्सीनेशन भारत में तैयार की
और भारत के प्रत्येक नागरिक को कोरोना वैक्सीन दी। कोरोना वैक्सीन देने के साथ साथ पूरे विश्व को भी वैक्सीन देने का काम किया। युवाओं के लिए भी कई सारी योजनाएं लागू की कि प्रत्येक युवा को प्रशिक्षण देने का काम किया। प्रत्येक युवा आत्मनिर्भर बने और नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने का काम करे। आत्मनिर्भर भारत के अंदर आपने देखा होगा किस तरह से देश के अंदर कार्य हो रहे हैं। हमको खुद को आत्मनिर्भर बनना है और साथ साथ हमारे देश के लोगों को हमारे देश के अंदर बनी हुई चीजों के लिए प्रेरित करना है ताकि वो हमारे देश की बनी हुई चीज का उपयोग कर सके, ताकि हम मजबूती के साथ विश्व पटल पर ताकत के साथ खड़े हो सके। आज हम विश्व की तीसरी ताकत है। आने वाले कल में इसी तरह से यदि सरकार रही वो इसी तरह से मोदी जी के बाद और मोदी जी की सोच के साथ चलने वाले प्रधानमंत्री आए तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि मोदी जी का सपना है जब देश के अंदर प्रथम बार वो सांसद बने और सांसद भवन के अंदर गए और सांसद भवन को लोकतंत्र को जब उन्होंने मंदिर माना और आप उन्होंने मंदिर मानते हुए लोकतंत्र के सांसद भवन को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद कसम खाई, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस तरह की कसम खाई और देश के अंदर से सारी चीजों को खात्मा किया। ऐसा देश के अंदर प्रधानमंत्री आज तक हुआ है? आज तक देश के अंदर सब प्रधानमंत्री आया नहीं। देश के लोगों के सोच को बल मिले। उन्होंने कहा रोटी कपड़ा और मकान। देश के लोगों के लिए रोटी कपड़ा और मकान के लिए के अलावा भी बहुत चीजों की जरूरत है। सबको सोच चाहिए, स्वस्थ स्वास्थ्य चाहिए, चिकित्सा चाहिए, शिक्षा चाहिए, इंटरनेट चाहिए। जब इस तरह की हर चीज मिलेगी तो देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। तो उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब मिलकर काम करेंगे और देश को निश्चित रूप से हम देश को आगे बढ़ाएंगे। और देश उनका जो सपना है, जब उन्होंने दंडवत प्रणाम करके उन्होंने जो शपथ ली थी कि मैं देश को, भारत के नागरिकों को राष्ट्रवाद का नारा देते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने की शपथ लेता हूं कि भारत विश्व गुरु बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता का उसके अंदर योगदान होगा कि भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। बहुत सारी चीजें उनके बारे में बोलने की, मैं ज्यादा नहीं बोलूँ, आप भी बोल हो जाओ, और भी हमारे जिलाध्यक्ष को भी और कहीं भी जाना है। मैं अंत में खाली ये एक ही चीज बोलता हूँ कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। अभी भाई साहब जैसे माखन जी ने बताया कि वृक्ष हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी रही और ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोग मर गए। तो इस पेड़ पौधे से ऑक्सीजन तो मिलेगा ही और साथ साथ पर्यावरण भी मिलेगा। और पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ हमारा जो जल का जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल भी पेड़ पौधे बना के रखते हैं कि आने वाले कल में जल की कमी नहीं है। बस मैं आपसे